बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 साउंड्स फॉर क्लास 10th। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि इको। इको को उर्दू में गूंज कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी ऊंची जगह या पहाड़ों वाली जगह पे खड़े हों और वहाँ से कोई ऊंची आवाज़ में बात करें या एक कोई आवाज़ निकालें, तो वो आवाज़ जो थोड़ी देर बाद हमें वापस सुनाई दे उसको इको कहते हैं, गूंज कहते हैं। इसी तरह अगर कोई खाली कमरा है वहाँ पे भी हमें अपनी साउंड, अगर हम बोलें तो हमें अपनी साउंड दोबारा सुनाई दे सकती है। Let's start the topic. When we clap or shout near a reflecting surface such as a tall building or a mountain, we hear the same sound again a little later. अगर हम क्लैप करें, ताली बजाएं या हमारे सामने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो या कोई बिल्डिंग हो या कोई पहाड़ हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होना मस्ट है। तो वो जो साउंड जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो थोड़ी देर के बाद हमें दोबारा सुनाई देगी। What causes this? इसको ये क्यों होता है? This sound which we hear is called an echo and is a result of reflection of the sound from the surface. इसको इको कहते हैं और ये तब होता है जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो हमारी है वो जाती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो उसके सामने होती है उससे वो टकराती है और टकरा कर वापस आ जाती है। Let's see the definition. When sound is incident on the surface of a medium. जब साउंड किसी मीडियम की सरफेस से टकराती है, इंसिडेंस मीन्स टकराना, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और टकरा के वो फिर वापस उसी मीडियम में आ जाए, दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस फिनोमिना को इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इको कब अकर करेगी और कैसे, ये अब हम देखेंगे। इसमें अगर जैसे कोई इको प्रोड्यूस हो रही है और उसमें 0.1 सेकेंड का जो फासला है, जो डिस्टेंस कवर करना, मतलब जितनी देर के बाद उसको आना चाहिए, 0.1 सेकेंड अगर वो टाइम है, तब हमें वो आवाज़ सही सुनाई देगी, क्योंकि उतनी देर में जो हमारी पहले की आवाज़ है वो हमारे माइंड में होगी। इसलिए अगर 0.1 सेकेंड्स के बाद हमें को सुनाई दे सकती है। द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रीजिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक हमारी साउंड की आवाज़ हमारे ब्रेन में रहती है। टू हेयर अ क्लियर इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। जो है ये टाइम इंटरवल जो उसके दरमियान में, एक तो जो हम बोल रहे हैं वो आवाज़ हमारे कानों में आ रही है, हमारे दिमाग में जा रही है, वो उसमें, और जो इको मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी उसमें 0.1 सेकेंड्स का जो टाइम इंटरवल है वो मस्ट होना चाहिए। इफ़ वी कंसिडर स्पीड ऑफ द लाइट, अगर हम स्पीड ऑफ द साउंड वो हम रखें 340, जो कि मेजर्ड साउंड है, जो नोन है कि स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगी रूम टेम्परेचर पे 340 मीटर पर सेकेंड। अगर यही रहे और हमारी जो टाइम इंटरवल है दोनों साउंड्स का 0.1 हो, तो इसका मतलब है हमें क्लियर इको साउंड सुनाई दे सकती है। और इको का ये भी है कि ये एक से ज़्यादा दफ़ा भी हमें आवाज़ अपनी वापस सुनाई दे सकती है। The total distance covered by the sound from the point of generation to the reflection sound, जहाँ से साउंड जो है वो जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड बैक शुड बी एट लीस्ट 3.0, यानी कि अगर हम 340 मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करें 0.1 के साथ तो 34 मीटर, यानी कि अगर हमारे पास ये डिस्टेंस होगा तो हमें क्लियर इको साउंड सुनाई देगी। 10 फॉर हेयरिंग डिस्टेंस इको, अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अगर हमें क्लियर या जो डिस्टेंस इको है वो सुनाई देने के लिए हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा 17 मीटर होना चाहिए, हालांकि जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया वो है 34 मीटर। Echo may be heard more than once due to the successive or multiple reflections.
जो हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें बार बार भी सुनाई दी जा सकती है साउंड इको, वो इसलिए क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत सी दफ़ा वो रिफ़्लेक्ट हो, तो ये सारा जो है वो रिफ्लेक्शन के ऊपर कॉज होती है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। टेक 2 इंडिविजुअल प्लास्टिक पाइप्स ऑफ स्टेबल लेंथ, 2 आप पाइप्स ले लें, जो कि आप इस ये देख सकते हैं जी, ये है हमारा पाइप। अरेंज द पाइप ऑन द टेबल नियर अ वॉल, ये इस पाइप को हमने टेबल पे सेट किया और आगे हमारे पास है जी एक वॉल है। प्लेस अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड ट्राई टू हियर द, ये है जी, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, दरमियान में वॉल है, एक साइड पे हमने रखी हुई है क्लॉक, और इसकी जो टिक टिक की आवाज़ है वो हम यहाँ पर सुनेंगे। ठीक है, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पाइप सो दैट यू कैन हेयर द साउंड ऑफ द क्लॉक क्लियरली। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इसको क्लियरली इसकी आवाज़ सुन सकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली टू अ स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। और अगर आप इस पाइप को थोड़ा सा उठा लेंगे तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपको ये आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियरली साउंड सुनाई देगी। थैंक यू।